हेलो दोस्तों, आज फिर से ट्रेन से संबंधित सवाल करते हैं। तो पहला ही सवाल, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 105 मीटर और 90 मीटर है। तो ये देखिए, ये पहली ट्रेन हो गई है, इसकी लंबाई जो है 105 मीटर दे रखी है। दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई 90 मीटर है। पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी है उसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल पूछा है कि वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखिए, ये जो रेलगाड़ियां हैं इनकी लंबाइयां जो हैं ये दी हुई हैं और ये विपरीत दिशा में चल रही है। दोस्तों, जब भी ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हों तो उनकी लंबाइयां जुड़ जाएंगी, यानी 105 में 90 जुड़ जाएगा और उनकी जो स्पीड है वो भी जुड़ जाएंगी। तो 45 में 72 जोड़ देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा 195 और इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 117। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लंबाई जो है वो मीटर में है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटते हैं, तो अगर इसको 13 से काटते हैं तो 13 निमे 117, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो अब ये 3 और ये 2 आपस में गुना होंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 सेकंड जो है वो हमारा उत्तर रहेगा। तो दोस्तों, बी आंसर है। अगला प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई विपरीत दिशा में आने वाली, देखिए इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, उसको 6 सेकंड में पार कर देती है, 6 सेकंड में पार करती है। अब जो दूसरी गाड़ी है उसकी लंबाई दे रखी है 120 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब विपरीत दिशा में आए तो जो दूरी होती है वो इन दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी। तो 100 में 120 जोड़ देंगे और हमें निकालना क्या है, गति निकालनी है। तो ये दूरी है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ये होती है गति, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो समय यहाँ 6 सेकंड है और जो गति है वो दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो गतियाँ जुड़ जाती हैं। तो 50 दूसरे की मान लेते हैं x है और क्योंकि ये मीटर में है इसलिए इसको 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए 100 और 120 हमारे पास 220 हो गया बटे 6, 50 जमा x 5/18। अब देखिए 6 एकम 6, 6 तिये 18, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी हमारे पास हो गया 44 बराबर है 50 जमा x और ये नीचे 3 है। अब ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा तो 44 की 3 से गुणा हो जाएगी और ये हो गया 50 जमा x, ठीक है दोस्तों। अब 44 की 3 से गुणा करते हैं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 बराबर है 50 जमा x। अब ये 50 इधर आ जाएगा तो 132 में से 50 घट जाएगा तो ये जाने के बाद आएगा 82 जो कि x है। अब 82 किलोमीटर जो होगा किलोमीटर में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ी है तो ये भी जो है किलोमीटर वाली ही रहेगी, इसलिए 82 जो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है
एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ट्रेन उसे 3 सेकंड में पार करके गई, दूसरी बराबर लंबाई की ट्रेन उसकी विपरीत दिशा में उसे 4 सेकंड में पार करके गई। ये व्यक्ति है, इधर से जो ट्रेन आई इसे 3 सेकंड में पार कर जाती है, इधर से जो आई 4 सेकंड में पार कर जाती है। अब मान लेते हैं ये भी x है, ये भी x है, तो पहली ट्रेन जो होगी उसकी जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसका डिस्टेंस x हो गया, टाइम उसका 3 हो गया। ऐसे ही दूसरी जो ट्रेन है उसकी गति, डिस्टेंस उसका भी x है मगर उसने टाइम लिया 4 सेकंड। तो ये हमारे पास दोनों की गति हो गई। अब हमें देखिए निकालना है समय, तो जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, दूरी जो होगी, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं तो दूरियाँ जुड़ जाती हैं, तो एक x और एक x 2x हो जाएंगे, और जब ये दोनों एक तरफ आती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो दोस्तों एक स्पीड मैंने निकाली है x/3, दूसरी निकाली है x/4। अगर यहाँ से देखें तो ये 2x हो जाएगा, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा है ना। अब देखिए ये 2x हो गया, ये 7x हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा बटे 7। जब इसका भाग लगाते हैं तो 7 दिए 21, 3/7। तो इतना समय उनको एक दूसरे को पार करने में लगेगा, जो कि हमारा 3 से 3/7 ये बी उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः एक ही दिशा में, देखिए 2 हैं, एक चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब कह रहे हैं कि तेज़ रेलगाड़ी धीमी गति की गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, तो अब इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना, तो उसको जो तेज़ गति वाली गाड़ी है वो 18 सेकंड में पार कर देती है। अगर इस तरह वो उसको पार करती है तो हमें जब एक ही दिशा में चलेंगे तो सबसे पहले इनकी जो सापेक्ष गति है वो क्या होगी, v2 माइनस v1। तो एक हमारे पास 65 है, दूसरी 45 है, तो ये घट जाएंगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी वो स्पीड आ जाएगी जिससे वो उसे पार करने वाली है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय होती है। तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो इनको आपस में गुणा करेंगे, यानी दूरी निकालने के लिए गति 20 और समय जो है, अब देखिए यहाँ समय है सेकंड में और दूरी है किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, अब जो है समय को गुणा करेंगे, ये पूरी गति है। समय 18 है, 18 से 18 कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, जो कि दूरी है, दूरी मीटर में आ गई। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर दे रखी है। देखिए दोस्तों, ये ए शहर हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है वो 500 किलोमीटर हो गई। कह रहा है ए से बी की तरफ 8 बजे एक गाड़ी, 8 बजे समझो यहाँ से 8 बजे एक गाड़ी चली 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जो दूसरी गाड़ी है वो 10 बजे, अन्य गाड़ी जो है बी से, यहाँ से 10 बजे दूसरी गाड़ी इधर चली। तो देखिए दोस्तों, इनमें
ये 8 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, तो ये 2 घंटे पहले चल चुकी है। और ये जो है 70 किलोमीटर के हिसाब से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चली है, तो 2 घंटे के अंदर ये 140 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो ये यहाँ आ चुकी है। अब इसमें से 500 में से अगर 140 माइनस कर दें तो 360 दूरी बच गई। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि बी जो है उधर से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी। देखिए, कुल जो दूरी अब बची है, कुल दूरी शेष जो है वो हमारे पास है 360, और दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इनकी गतियां जो है वो जुड़ जाएंगी। तो जो V1 और V2 है वो जुड़ जाएंगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक 70 है, एक 110 है, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या है, ये है दूरी, ये है दूरी। और अगर इसके नीचे मैं गति लगा देता हूँ तो ये समय देगा, और उनकी गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 घंटे मेरे पास आ गए हैं। अब देखिए 10 बजे ये यहाँ से चला है और 2 घंटे में ये कहीं मिल जाएंगे, तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये पहले ही चल चुका है, तो ये वाला 4 घंटे बाद मिलने वाला है। तो 8 बजे से 8 से 4 मीन्स 12, तो 12 बजे दोपहर का मतलब है PM मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और दूसरी वीडियो आपके सामने जल्द ही आ रही है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसमें कोई कमेंट लिख के थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएं और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। हैं दोस्तों, थैंक यू।